गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान। लेसन का नाम है भोजन या कहाँ से आता है। तो अध्याय 1 भोजन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भोजन यह कहाँ से आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे भोजन क्या है, भोजन की डिफिनेशन, भोजन की परिभाषा क्या है। पहले देखेंगे भोजन। भोजन किसे कहते हैं? तो भोजन वह शर्करा है जिससे हमें किसी भी काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन कहलाते हैं। भोजन वह शर्करा है या वह शर्करा है जिससे हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन अब हम भोजन की परिभाषा देखेंगे। भोजन वह शर्करा है जिससे हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन कहलाती है। भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो आपको भोजन की परिभाषा समझ में आ गया, भोजन किसे कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे भोजन किसे कहते हैं। भोजन वह शर्करा है जिससे हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन कहलाता है। आपको समझ में आ गया भोजन किसे कहते हैं। भोजन वह शर्करा है जिससे हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन कहलाता है। डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। अगली हेडिंग देखेंगे कि भोजन जो है वो कहाँ से आता है। अगली हेडिंग भोजन जो होता है वो कहाँ से आता है। भोजन या अगली हेडिंग है भोजन जो है जो हम ग्रहण करते हैं या भोजन जो हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से आता है। हम कैसे जानेंगे भोजन ये जो है ये कहाँ से मिलता है। तो भोजन हमें विभिन्न तरीकों से प्राप्त होता है, विभिन्न तरीकों से प्राप्त होता है। नंबर 1, पौधों के द्वारा
जो भोजन हमें प्राप्त होता है किसके द्वारा प्राप्त होता है? पौधों के द्वारा या पेड़ पौधों के द्वारा। और नंबर 2 है जंतुओं के द्वारा। तो हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा नंबर है जंतुओं के द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। तो पहली हेडिंग हम देखेंगे जंतुओं या नहीं, पहली हेडिंग पेड़ पौधों के द्वारा भोजन हमें किस प्रकार प्राप्त होता है। पेड़ पौधों के द्वारा किस प्रकार भोजन प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से हमें भोजन मिलता है। पेड़ पौधों के पेड़ पौधों के विभिन्न प्रकार से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे के विभिन्न प्रकार से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे क्या मिलता है पेड़ पौधों से हमें? पेड़ पौधों के द्वारा हमें क्या मिलता है? जैसे फल, सब्जी, गेहूं, चावल, दाल, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हमें पेड़ पौधों से मिलता है और इनका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे फल, सब्जी, गेहूं, चावल, दाल, आदि। आपको समझ में आ गया पेड़ पौधों के द्वारा हमें किस प्रकार का भोजन मिलता है? देखो, चावल, पहले फल, सब्जी, गेहूं, चावल, दाल और बहुत सारे सूखे मेवे भी मिलते हैं, है ना। तो पेड़ पौधों के विभिन्न प्रकार से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे फल, सब्जी, गेहूं, चावल, दाल आदि हमें पेड़ पौधों से या पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आपको समझ में आ गया पहला स्टेप भोजन कहाँ से आता है। तो पहला आपकी हेडिंग है भोजन पेड़ पौधों के द्वारा आता है। आपने पढ़ा है पेड़ पौधों के विभिन्न प्रकार से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे फल हो गई, सब्जी, गेहूं, चावल, दाल आदि, ये हमें भोजन प्रदान करते हैं। दूसरी हेडिंग है
जंतुओं के द्वारा भोजन हमें कहाँ मिलता है? अब देखो, जंतुओं के द्वारा भोजन हमें मिलता है। कैसे जंतुओं के द्वारा? देखो, जंतुओं के द्वारा कैसे हमें भोजन मिलता है ना, तो बहुत सारे जंतु होते हैं। कुछ जंतुओं से हमें विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त होता है। जंतुओं के द्वारा देखो, कुछ जंतुओं से हमें विभिन्न प्रकार से भोजन प्राप्त होता है। जैसे देखेंगे मांस, मछली, अंडा, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, और क्या प्राप्त होती है, और बहुत सारी चीजें हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। तो इसमें कुछ जंतुओं से हमें विभिन्न प्रकार से भोजन प्राप्त होता है, जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, है ना। ये सब आदि, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सब हमें दूसरे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं के द्वारा आपको समझ में आ गया कि जंतुओं के द्वारा, कुछ जंतुओं से हमें विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं, जैसे मांस, मछली, दूध, अंडा। जो दुग्ध उत्पादन जंतु होते हैं, जो दुग्ध उत्पादक होते हैं, जो दुग्ध उत्पादक जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, बहुत सारे हैं जो दूध देते हैं। जो जंतु दूध देते हैं, उनके दूध से घी, पनीर, बहुत सारे खाद्यान्न पदार्थ बनाए जाते हैं और उनका उपयोग विभिन्न खाद्य क्षेत्र में किया जाता है। आपको समझ में आ गया जंतुओं के द्वारा भोजन प्राप्त करना। अगली हेडिंग है भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। भोजन के आधार पर जंतु का, ये जंतु के प्रकार
अगली हेडिंग है भोजन के आधार पर जंतु के प्रकार। यहाँ प्रकार आप लिख सकते हैं और इसकी जगह पे वर्गीकरण लिख सकते हैं, है ना। जंतुओं का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, कि भोजन के आधार पर कितने प्रकार का भोजन होता है और उनके आधार पर जंतु कितने प्रकार से अलग किए जा सकते हैं। तो चलिए देखें। तो भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है शाकाहारी, शाकाहारी जंतु। नंबर 2 मांसाहारी जंतु और नंबर 3 सर्वाहारी जंतु। तो भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है शाकाहारी जंतु, नंबर 2 मांसाहारी जंतु, नंबर 3 सर्वाहारी जंतु। तो हम अब देखेंगे शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं शाकाहारी जंतु। जैसे नाम से स्पष्ट है शाकाहारी, यानी अगर हम शाक हो गया इसका संधि विच्छेद करें प्लस हारी, शाक विज्ञान में शाक को झाड़ीदार वृक्ष कहते हैं, है ना। तो इनमें पत्ती होती, बहुत सारी पत्तियां होती। हारी का मतलब हम याद करेंगे इस तरीके से, शाक का मतलब है झाड़ीदार वृक्ष। झाड़ीदार वृक्ष। और हारी का मतलब ऐसे याद करेंगे ग्रहण करने वाला, है ना, ग्रहण करने वाला, यानी जो पत्तियों और तनों को खाने वाला जीव है वो शाकाहारी है। तो आपके नाम से स्पष्ट हो गया शाकाहारी जंतु, यानी झाड़ीदार वृक्ष को खाने वाला, है ना। देखें इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा, वह जीव या वह जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं, वह जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं, ऐसे जंतु को शाकाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु को शाकाहारी जंतु कहते हैं। उदाहरण, आपको समझ में आ गया शाकाहारी जंतु क्या है? जो पेड़ पौधों को खाते हैं, ऐसे जंतु को शाकाहारी जंतु कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे, आपको पता होगा कि पेड़ पौधे कौन से जीव हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। आप बताइए कि पेड़ पौधों को कौन से
बकरी है, बकरी देखो घास खाती है और हरे पेड़ पौधों को खाती है ना, तो बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस, भेड़, भेड़ हो गई, है ना, ऊंट हो गया। बहुत सारे जंतु हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। तो आपको पता हो गया बकरी, गाय, भैंस, भेड़, इन जंतुओं को हम क्या कहेंगे? इन जंतुओं को हम शाकाहारी जंतु कहेंगे। बकरी, गाय, भैंस, बहुत सारे जंतु आगे आ जाते हैं। तो इन अगर आपसे पूछे तो ये जंतु जो हैं बकरी, गाय, भैंस, भेड़ शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं? तो आपका उत्तर होगा ये शाकाहारी, क्योंकि ये केवल पेड़ पौधों को ही खाते हैं। आपको समझ में आ गया शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? चलिए दूसरी हेडिंग देखेंगे हम। दूसरी हेडिंग है हमारी मांसाहारी जंतु। दूसरी हेडिंग मांसाहारी जंतु। जैसे आपने पहले हेडिंग पढ़ी थी शाकाहारी, उसके नाम से स्पष्ट था शाक खाने वाले, है ना, झाड़ियों को खाने वाले, पेड़ पौधों को खाने वाले जंतु। उसी तरह है मांसाहारी, इसके भी नाम से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मांस खाने वाले जंतुओं की बात की जा रही है ना। तो मांसाहारी जंतु, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, इसकी परिभाषा। वह जंतु जो वह जंतु जो दूसरे जंतु को खाते हैं। इसमें क्या, वह जंतु जो दूसरे जंतु को खाते हैं, अर्थात एक जीव दूसरे जीव को खा लेता है, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। वह जंतु जो दूसरे जंतु को खाते हैं, ऐसे जीव को या ऐसे जंतु को, ऐसे जंतु को क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु को मांसाहारी मांसाहारी जंतु कहते हैं। आपको समझ में आ गया मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? अब उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण क्या है मांसाहारी जंतुओं के? मांसाहारी जंतुओं के जैसे आपने इसमें पढ़ा है कि जो दूसरे जीव को खाते हैं, जैसे शेर हो गया। शेर क्या करता है? दूसरे जीवों का शिकार करके अपना पोषण करता, अपना भोजन ग्रहण करता है ना। चीता हो गया, लोमड़ी, और कौन सा जीव है? शेर, चीता, लोमड़ी और बाघ। ये सब जितने जीव हैं, अगर आपसे पूछे कि ये जो जंतु हैं ये शाकाहारी हैं, मांसाहारी या सर्वाहारी हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे क्योंकि दूसरे जीव का भक्षण करते हैं, दूसरे जीव को खा लेते हैं, इसलिए ये जीव कौन से क्या होंगे? ये मांसाहारी होंगे। अगली हेडिंग है आपकी सर्वाहारी।
तीसरी हेडिंग है सर्वाहारी जंतु। जैसे नाम से आपको फिर स्पष्ट हो गया, सर्वा यानी सभी चीजों को खाने वाला। तो वह जंतु, इनकी डिफिनेशन देखेंगे क्या है। वह जंतु जो पेड़ पौधे जो पेड़ पौधे तथा दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं, ऐसे जीव को सर्वाहारी जंतु कहते हैं। आपको डिफिनेशन दिखाई दे रही है, आपको लिखा है वह जंतु जो पेड़ पौधे तथा दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं, यानी पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं, ऐसे जंतुओं को या ऐसे जीव को सर्वाहारी कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए देखेंगे, अब कौन से ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे उदाहरण देखेंगे। सर्वाहारी कौन है? जो शाकाहारी को खा लेते हैं, मांसाहारी को भी खा लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर सर्वाहारी में उदाहरण देखा जाए तो मनुष्य सबसे पहले आता है। मनुष्य हो गया, और दूसरा भालू, तीसरा है आपका कुत्ता, ये सब क्या है? ये सब सर्वाहारी जंतु। मनुष्य कैसा प्राणी है? एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करता है, भालू भी और कुत्ता भी। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।